नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपका संस्कृत टीचर गौतम आर्य लेकर आया हूँ रुचिरा भाग 2 का पाठ 6 सदाचार। आज हम देखते हैं इस पाठ को। आलस्यम हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युध्य मनसो बंधु कृत्वायं नावसीदति। तो हम यहाँ से देखेंगे कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु उद्यम समो बंधु नास्ति यम कृत्वा नावसीदति। ये आपका अन्वय हुआ। तो हम यहाँ से देखते हैं इसका अर्थ क्या है। आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलस्य मनुष्य के शरीर का क्या है, सबसे बड़ा रिपु मतलब शत्रु। सबसे बड़ा क्या है, आलस्यम मतलब आलस्य, ही मतलब निश्चय, मनुष्याणाम मतलब मनुष्य के, शरीरस्थो मतलब शरीर का, महान मतलब बहुत बड़ा, रिपु मतलब होता है शत्रु। तो लाइन में क्या हुआ, अर्थ देखते हैं। आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा क्या है, शत्रु है। आगे क्या कहा, नास्त्युद्य मनसो बंधु, है ना। उद्यम मनसो, और क्या है, ना मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, उद्यम मनसो परिश्रम के समान मनुष्य का, बंधु मतलब क्या होता है, मित्र दोस्त, कृत्वा मतलब करके, नावसीदति वह दुखी कभी भी नहीं होता। एक बार इसके अर्थ पर नजर डाल लेते हैं। मनुष्य, आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं है, जिसे परिश्रम को मनुष्य करके कभी दुखी नहीं होता है। ये हुआ पहला श्लोक। अब दूसरा श्लोक देखते हैं। स्वाकर्मद्य कुर्वीत पूर्वाहणे चापराणिकं नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतामस्य न वा कृतम्। तो वो क्या कहते हैं कि स्वकार्यम अद्य कुर्वीत अपराहणिकम च पूर्वाहणे मृत्यु न ही प्रतीक्षते अस्य कृतम न वा कृतम। वो क्या कहते हैं कि स्वकार्य मध्य कुर्वीत, कल आने वाले कार्य को आज ही कर लेना चाहिए, और पूर्वाहणे च अपराहणिकम, हमारे दिन में दो पहर होते हैं, एक तो पूर्वाहन और एक अपराहन। तो वो कह रहे हैं कि पूर्वाहन जो अपराह्न में कार्य, अपराह्न मतलब 12 बजे के बाद जो कार्य करने वाले होते हैं हम, उसको कब कर लेना चाहिए, पूर्वाह्ने, है ना, पूर्व में ही कर लेना चाहिए। न ही प्रतीक्षते मृत्यु ना ही मतलब नहीं, प्रतीक्षते मतलब प्रतीक्षा करती है। कौन करती है, मृत्यु कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। कृतमस्य न वा कृतम, और जो अच्छे अच्छे काम करने योग्य हैं उनको कर लेना चाहिए। एक बार इसके अर्थ पर नजर डालते हैं कि आने वाले कल का कार्य आज करना चाहिए, और दोपहर के बाद वाला कार्य दोपहर से पहले करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती, इसका कार्य किया हुआ है या नहीं वह ऐसा कभी भी नहीं देखती, अर्थात इस व्यक्ति ने कार्य कर लिया है या नहीं, मृत्यु इसके लिए कभी भी प्रतीक्षा नहीं करती है। वो कभी भी नहीं रुकती है कि अभी इसने ये काम किया है या नहीं किया। आज तीसरा श्लोक देखते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात ऐसा धर्म सनातनः। वो कह रहा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात अप्रियम सत्यम न प्रियात प्रियम च सत्यम ब्रूयात अनृतम ब्रूयात ऐसा धर्म सनातना। वो कह रहे हैं कि कैसा बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात, कैसा बोलना चाहिए हमें हमेशा, सत्यम मतलब सत्य, ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए, और सत्य तो होना चाहिए, साथ में कैसा होना चाहिए, प्रियम ब्रूयात, सत्य के साथ कैसा होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए। ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, और ऐसा कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि जो सत्य तो है लेकिन प्रिय नहीं है। आगे क्या कहा, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, और जो प्रिय हो उसी को बोलना चाहिए, अगर आप प्रिय है तो उसे नहीं बोलना चाहिए। ऐसा है धर्म सनातना, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सत्य धर्म सनातन धर्म का पालन
कर रहे हैं। एक बार इसके अर्थ पर नज़र डाल लेते हैं। क्या कहता है कि सत्य बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए? हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। सत्य तो होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? प्रिय होना चाहिए। लेकिन अप्रिय सत्य नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सत्य तो है लेकिन प्रिय नहीं है। प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए और ऐसा प्रिय कभी नहीं बोलना चाहिए कि जो असत्य नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है, अर्थात कड़वा सच और मीठा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। ये सीखो शास्त्रों में क्या कहा है? सनातन धर्म। तो बच्चों आज इतना ही, अगली वीडियो लेकर मैं फिर आऊँगा। अभी तक तब तक के लिए बाय।